और इस बीच आपको एक सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है उससे रूबरू करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को भी नोटिस जारी कर दिया है। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी विरोध हो रहा था। अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि रोक लगा दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, 12 तारीख को सामने आए इन नियमों को लेकर देखते ही देखते मामला इस कदर गर्मा गया कि अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट होने लगे और इस मुद्दे को वापस लेने की मांग की जाने लगी। नए नियमों को वापस लेने की मांग की जाने लगी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा है, त्वरित सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगा दी है रोक। कोर्ट ने कहा कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह बेहद बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और कोर्ट ने यह भी एक बड़ी बात कही कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, जिसे लेकर विरोध हो रहा था। इसी आशंका को लेकर विरोध किया जा रहा था कि यूजीसी के नए नियमों से एक वर्ग को दिक्कत हो सकती है। जनरल कास्ट के अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। प्रोटेस्ट लगातार जारी थे और इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नए नियमों पर यूजीसी के रोक लगा दी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने नए नियमों पर यह सवाल उठाए हैं और कहा गया कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, सवाल उठाते हुए कहा गया है। और इस बीच ये देखिए, जो विरोध था इस यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ, उसमें किस तरह से आगे बढ़कर सवर्ण समाज इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। विरोध स्वरूप अपने बाल मुंडवाए गए, आंदोलन एक तरह से तेज हो रहा था और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको यह भी बता दें कि यह भी कहा गया कि नियमों की परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट है। नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो मांग की जा रही थी, वो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी गई और अगले आदेश तक इन पर रोक लगाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली से। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार विरोध हो रहा था और सरकार और बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कुछ और कहा गया है कोर्ट की तरफ से? स्पर्श, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रुख करेंगे दोबारा से स्पर्श शर्मा का जानकारी लेने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम, जिसमें ईओसी बनाने की बात कही गई थी, समता समिति बनाने की बात कही गई थी, इस तरह के कई फैसले किए गए थे यूजीसी के नए नियमों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने नए नियमों पर सवाल उठाए हैं और एक तरह से इन पर रोक नए नियम पास किए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं, उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया।
अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू। मेन काउंसिल इंग्लिश में कर देते हैं। एक मिनट सर। रोल The Supreme Court today put a stay on the स्पर्श शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी स्पर्श। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया है और अगले आदेशों तक यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है, और किस तरह से कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे निर्णय को लेकर? आज इस मामले पर जो है यूजीसी के मामले पर सुनवाई हुई और फिलहाल जो स्टे है सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले पर लगा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि यूजीसी के जो नए नियम है वो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है और इसलिए जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आए थे। हम जानते हैं कि देश भर में यूजीसी के जो नए नियम है उनको लेकर जो विरोधाभास है, प्रदर्शन है, वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और यूजीसी से जो जवाब तलब है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कमेटी गठन करने के लिए भी कहा है ताकि कमेटी इस पूरे मामले के जो पहलू हैं उन पर जो है विचार विमर्श करे और उसके साथ साथ हम बात करें जब तक इस पूरे यूजीसी के नए नियमों पर जो रोक लगी रहती है तब तक जो 2012 के रेगुलेशन थे वही लागू होते हुए जो है नजर आएंगे। फिलहाल इस मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 19 मार्च को तय की गई है। इस बीच कमेटी का गठन किया जाएगा तो कमेटी जो है वो इस मामले पर विचार विमर्श करेगी और कमेटी ये देखेगी कि किस तरीके से जो नए नियम थे क्या वो वाकई जो है भेदभावपूर्ण थे या फिर किस तरीके से कमेटी के जो सदस्य रहेंगे वो अपनी विवेचना इस मामले पर जो है देते हुए नजर आएंगे। ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इस तरीके की टिप्पणियां भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है करता हुआ नजर आया। जाति संबंधित जो चीजें हैं वो इस नए नियम में स्पष्ट नहीं थी, ये भी कहा गया है और विशेषज्ञ चूंकि कमेटी बनाने का बात कही गई है तो विशेषज्ञ इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता था। इसलिए जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाने का काम जो है किया है। स्पर्श, इस पूरे विषय को लेकर काफी बवाल भी बचा हुआ था। तमाम राज्यों में इस तरह के प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही थी। अब लगता है कि जो आंदोलन एक तरह से तेज हो रहा था वो थमेगा। देखिए बिल्कुल राहत जो है सीधे तौर पर इसको कही जा सकती है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो उच्च वर्ग है उसके प्रदर्शन देश भर में देखने को मिलते नजर आ रहे थे और कुछ भ्रांतियां या फिर कहें कि उनके कुछ सवाल जो है सीधे तौर पर थे यूजीसी के नए नियमों को लेकर, जिसमें कहा गया कि कोई अगर फॉल्स कंप्लेंट कर देता है तो ऐसे में क्या फॉल्स कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर किसी प्रकार की स्थिति जो है स्पष्ट होती हुई जो है नजर नहीं आई थी और इसलिए तमाम वर्गों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो नए नियम है उनका सीधे तौर पर दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए देश भर में जो प्रदर्शन है, धरने हैं, वो जो है देखने को मिल रहे थे और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हमने देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नियमों का जो दुरुपयोग है वो हो सकता है। यूजीसी के जो नियम है वो जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए विशेषज्ञों की जो टीम है वो गठित की जाए और विशेषज्ञ इस भाषा को स्पष्ट करे ताकि जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना उठते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब ये नए नियम स्टे रहेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को कोर्ट में होगी। स्पष्ट नियम स्पष्ट नहीं है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब से 12 तारीख के बाद जब ये सामने आए यूजीसी के नए नियम और देखते ही देखते सोशल मीडिया से पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद सड़कों पर भी इसकी किस तरह की असर था वो दिखाई दिया। नियम स्पष्ट नहीं है, ये बड़ी बात थी, इसे और किस तरह से देखा जाए? अब देखिए नियम स्पष्ट नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हालांकि अगर हम सरकार के पक्ष की बात करते हैं तो केंद्रीय जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से कहा गया था किसी भी तरीके से जो भेदभाव है वो किसी भी वर्ग जाति के साथ में नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब से ये जो 3 नए नियम जो है सामने आए थे
जो इक्विटी को लेकर, उसमें जो है निश्चित तौर पर जो स्थितियां थी वो ठीक नहीं नजर आ रही थी, और इसलिए हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो रोक लगाने का काम है वो फिलहाल जो तीनों जो नए नियम थे यूजीसी के, उन पर जो है किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर जो है याचिकाकर्ताओं के लिए, देश भर के लिए, क्योंकि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर हो रहा था देश भर में, वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि किस तरीके का जो परिणाम है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन समय रहते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो स्टे है वो लगाने का जो काम है वो किया है, और रेगुलेशन पर जब तक रोक लगाया गया है तब तक जो नियम 2012 के थे वही जो है चलते हुए जो है नजर आएंगे। और इस बीच ये जो कमेटी बनाने का काम किया गया है, तो कमेटी जो नियम है उनकी जो भाषा है उसको भी बताने का काम करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की जो भ्रांति है वो आने वाले फ्यूचर में किसी भी वर्ग जाति के सामने ना होती हुई जो है नजर आए। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग थे वो ये पूरे नियम को भेदभावपूर्ण कहते हुए नजर आ रहे थे, इस वर्गों को बांटने वाला कहते हुए नजर आ रहे थे, और इसलिए हम देख रहे थे कि देश भर में जो धरने प्रदर्शन है वो इस यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जो है देखने को मिल रहे थे। फिलहाल इसको अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी को झटका जो है लगा है, केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले पर झटका लगा है, लेकिन फिलहाल स्टे लगाया गया है और अगले आदेश तक ये स्टे जो है बरकरार रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। भाई, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि